So addiction all over world now is treated like a disease. It is not a bad behavior or moral failing. इसका एक आम बीमारी की तरह से इलाज होता है. Clearly, scientists have found out that there is something wrong in 3 to 7% of population. Out of them, 1 to 3% has serious issues, where if they are exposed for substance, they are not able to control. The addiction is not pertaining to only substance like alcohol, drugs, but also to certain behaviors. Like these days, cell phone addiction or internet addiction is becoming very, very prevalent. The gambling, sex, pornography, as well as there are other forms of addiction where we start compromise. Now what is this addiction? Addiction is certain kind of a behavior where we keep repeating the same thing again and again, and we know the outcome of this can be dangerous, disastrous. हमें पता है कि हमारे behavior का outcome क्या होगा, disastrous होगा, मगर फिर भी हम बार बार उन्हीं चीज़ों को repeat करते रहते हैं. And this all lead to repeatedly getting trapped into a unmanageability, और हमारी लाइफ पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है, हमारी लाइफ बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है. और जब हम इस ट्रैप में फंसते हैं, देन वी रियलाइज कि ये तो बड़ा गलत हुआ, बट बाय दैट टाइम वी आर सो मच इनटू इट दैट वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर लाइफ. नाउ सिमिलरली, जब हम बाद में इससे दूर हो जाते हैं तो हमें आभास होता है कि हमने कितना गलत किया, मगर फिर जैसे ही हमें दूसरा मौका मिलता है हम फिर से वही चीज़ें रिपीट करने लगते हैं, और ये साइकिल रिपीटेटिवली चलता रहता है जब तक कि हमारी बीमारी हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देती है. ए में उसको हिटिंग द रॉक बॉटम बोलते हैं कि आपने सब कुछ जब ख़त्म कर दिया तभी आपको एहसास हुआ कि ये कितना आपके लिए ख़राब था या कितना नशे ने आपको डैमेज किया. शुरू में हम उस चीज़ को बिल्कुल एहसास नहीं करते हैं. शुरू में ये चीज़ हमारे बियॉन्ड परसेप्शन होती है कि हम हैंडीकैप हैं या ये हमारे लिए बीमारी है. शुरू में तो हमें महसूस होता है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10,000 बच्चों में से 5 से 7,000 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन 5 से 7,000 लोगों में से 3,000 लोगों ने ये रियलाइज किया कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ है और हम कभी कभी कर सकते हैं. सो 3,000 में से 1,000 लोग उसको रेगुलर यूज को समझ रहे हैं, और उन 1,000 में से 100 को थोड़ी और ज़्यादा परेशानी होने लगती है, और उन 100 में से कुछ 10 से 25 ऐसे होते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है. शायद 10,000 में उन 10 से 25 लोगों को उस टाइम में पता नहीं होता है कि वो इस परेशानी में ट्रैप हो जाएंगे, बट अगर पता चल जाता है फिर भी ये डिजीज़ हमें इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ लीड नहीं करने देती और बार बार इस साइकिल में हमें ट्रैप करती रहती है. हम बहुत सारी बार एक्सटर्नल फैक्टर का ब्यौरा देखे कि हमारे को आज परेशानी हो गई, आज खुशी हो गई, आज हमें ये दोस्त मिल गया, इस वजह से हमने ले ली, और हम कंट्रोल में चालू करते हैं, मगर धीमे धीमे हमारी लाइफ और डिपेंडेंस पैटर्न ऑफ यूज फिर से स्टार्ट हो जाता है. Now we have to clearly understand that substance use in few of them is being treated like a disease, and it happens because our brain does not work properly, and we need a proper long-term help to overcome this, and blaming others for this shortcoming is not right. Let's move ahead and accept this as a disease, and then only we will be able to find a right kind of a solution for this problem.